जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप सब अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस टेंशन में आप जरूर होंगे कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। अप्रैल के लास्ट में नोटिफिकेशन आना था, अब तो लगभग आधा मई भी निकल चुका है, आज 14 मई हो गई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। क्या सारी ये झूठी बातें थी, अफवाह थी? तो भाई ऐसा नहीं है। जैसे आपको पता है, मुख्यमंत्री जी ने 2-3 महीने पहले बोला था कि 30,000 नई भर्ती आ रही है। उसके बाद वो बात बिल्कुल सही थी। भर्ती बोर्ड ने खुद ही ऑफिशियल ट्वीट करके लगभग मार्च के लास्ट में ही बता दिया था, 27 मार्च के आसपास की बात थी कि इतने पदों का अध्याचन पुलिस मुख्यालय से भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो गया है। अब भर्ती बोर्ड का काम है उसका नोटिफिकेशन निकालना। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी नोटिफिकेशन ऐसे नहीं निकाल दिया जाता। एक अच्छी वेबसाइट तैयार करानी होती है। आपको पता है लगभग 50 लाख से ज्यादा फॉर्म आएंगे। पिछली बार भी आपको ध्यान होगा, जो 60,244 भर्ती दिसंबर 2023 में आई थी, उसमें भी 50 लाख से ज्यादा फॉर्म थे और मात्र 20 दिन का समय भर्ती बोर्ड ने दिया था फॉर्म फिलअप के लिए। और उन 20 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म फिल किया और बिल्कुल भी साइट क्रैश नहीं हुई थी, ना ही साइट पर लोड पड़ा था। अच्छे से सबका स्मूथली फॉर्म भर गया था। तो वही प्रयास भर्ती बोर्ड का इस बार भी है कि आप लोगों के फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप लोग इस चीज की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। आज बुधवार है, वेडनेसडे 14 मई, और पूरी संभावना है कि इसी हफ्ते आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इस हफ्ते नहीं तो इस महीने आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। आप नोटिफिकेशन के इंतजार में बिल्कुल मत बैठिए। आपको पता है कि मेरी एज आ रही है, 1 जुलाई से इसमें एज काउंट होगी, मैं एज फॉर्म फिल कर पाऊंगा। और मुझको पता है मेरे ये सब्जेक्ट यूपी पुलिस में आने हैं, इन सब्जेक्ट पर मुझको काम करना है, इनको स्ट्रांग करना है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन इस महीने आ जाता है तो आप ये मान के चलिए, इसमें इसका यही ड्रॉबैक है, एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। एग्जाम आपका हर हाल में अगस्त में नहीं तो सितंबर में हो ही जाएगा। तो आप लोग एग्जाम को टारगेट करिए, नोटिफिकेशन का इंतजार बिल्कुल ही मत करिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और अभी आपको पता है हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, सीबीएसई बोर्ड का कल रिजल्ट आया। तो जिन लोगों ने 12th में एग्जाम दिए थे उनका रिजल्ट आ गया, तो उनके लिए बेरोजगारी मिटाने का सबसे सुनहरा मौका है। मैंने भी, आपको ध्यान होगा, मई 2023 में 12th पास किया था और दिसंबर में भर्ती आ गई थी, उसी भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, यही 4 सब्जेक्ट आने हैं। इन्हीं 4 सब्जेक्ट में मैं अपना काम करूंगा। नोटिफिकेशन जब भी आना होगा आएगा। एक अच्छे एस्पिरेंट की यही पहचान होती है, वो नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करता, वो एग्जाम डेट का इंतजार करता है कि उसको एग्जाम डेट पता लग जाए, उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी को रफ्तार दूं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। हम मॉक टेस्ट देना कब से चालू करें? काफी लोग टेलीग्राम मैसेज कर रहे थे कि मॉक टेस्ट भैया आपने बोला था एनालिसिस हर संडे करवाएंगे, वो क्यों नहीं करवा रहे? तो काफी ज्यादा मैं भी अपने बिजी था मेडिकल और वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। अब मैं भी प्रयास करूंगा कि अगले संडे से मॉक एनालिसिस शुरू करा जाए। आप लोग जिनका भी सिलेबस लगभग 70% कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग रिवीजन भी करना चालू कर दें और मॉक टेस्ट भी हर संडे लगाइए। और मॉक टेस्ट सबसे लगाने का बेस्ट ऑप्शन रोजगार विद अंकित है। RWA पर लगभग 2-2.5 लाख बच्चा मॉक देता है। हर संडे को आप लोग मॉक दीजिए, वहां से आपको आपकी एक्चुअल रैंक पता चलेगी। आपको पता चलेगा मैं इस समय कहां स्टैंड कर रहा हूं, मुझे कितने बच्चों को काट के आगे बढ़ना है। इस अप्रोच के साथ में आप तैयारी करिए। जो भी आपसे गलतियां मॉक में हो, तो आपके पास पूरा हफ्ता रहेगा, मंडे टू सैटरडे, उस पर एनालिसिस करिए, उस पर काम करिए कि अब अगले संडे को जो मॉक टेस्ट होगा उसमें वो गलतियां मुझसे ना होने पाए। जब इस स्ट्रेटजी के साथ आप तैयारी करेंगे, मॉक लगाएंगे, तो डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज होगा। आप टारगेट बनाइए कि हर मॉक में मुझको पिछले से बेहतर करना है। पिछली बार जो गलतियां हो गई थी वो गलतियां अब दोबारा मुझसे ना हो, इस तरीके से आप तैयारी करिए। तो भाई यही कहना चाहता हूं, नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द आने वाला है। नोटिफिकेशन का इंतजार छोड़िए, आप अपनी तैयारी को रफ्तार दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्जाम भर्ती बोर्ड को जब भी कराना है, एग्जाम वो अपने टाइम पर ही कराएगा। एग्जाम में आपका लेट नहीं है। एग्जाम को वो प्लान बना चुका है कि एग्जाम अगर हमको अगस्त सितंबर में लेना है तो एग्जाम आपका अगस्त सितंबर में ही होगा। तो आप नोटिफिकेशन को टारगेट मत करिए, आप अपने एग्जाम को टारगेट करिए। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी आपको समस्या होती है, आप लोग टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में पिन है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर जितना ही मुझसे मटेरियल हो सकता है, खाकी बैच की मैंने कंप्लीट पीडीएफ वहां पर डाल दी है, यूपीएसआई विनायक बैच की कंप्लीट पीडीएफ मैंने वहां पर डाल दी है, हिंदी साहित्य की नवीन सर ने जो पढ़ाया था, शब्दावली जो नवीन सर ने पढ़ाई थी, ममतेज सर ने जो हिंदी साहित्य पढ़ाया था, सबकी मैं पीडीएफ में वहां पर अपलोड कर रहा हूं। जितना ही मुझसे हेल्प हो सकती है, जो मैंने चीज करी है वो मैं वहां पे आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जो RWA के द्वारा विनायक बैच लाया गया यूपीएसआई के लिए, और जो दीवान जी बैच लाया गया यूपी कांस्टेबल के लिए, वो मुझको दे दीजिए, उसकी लिंक मुझको दे दीजिए। तो भाई मैं आपसे बता दूं, ये भ्रम आप निकाल दीजिए कि बैच से ही सिलेक्शन होता है। आपके पास यूट्यूब में मैंने सारा सोर्स बता दिया है, मैंने भी कोई बैच नहीं खरीदा था। आप वहां से तैयारी करिए। अगर आप बैच परचेज कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो आप जाकर के बैच परचेज कर लीजिए। और अगर आप बैच परचेज करने में सक्षम नहीं है, तो इन सब भ्रम निकाल दीजिए। कोई मुझको आईडी दे देगा, पासवर्ड दे देगा, तो मैं वहां से तैयारी करूंगा, ये बिल्कुल नहीं। अगर नहीं आप बैच ले सकते तो मैंने सारा तरीका सोर्स बता दिया है, उस तरीके से आप पढ़ाई करिए, जल्दी सिलेक्शन ले लीजिए।
क्योंकि अभी आपने देखा 60,244 का रिजल्ट आया है, काफी सारे लोग फाइनल मेरिट से आउट हो गए हैं। कितना दर्द है उन लोगों को, आप उनसे पूछिए जो लोग इस बार ओवर एज हो गए हैं, भर्ती सामने है लेकिन वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते। तो आपके पास सुनहरा मौका है, आप वो गलतियां मत करिए, अच्छे से अपनी तैयारी पर रफ्तार दीजिए। ठीक है भाई, यही था इस वीडियो में, खत्म करते हैं। धन्यवाद।